वेलकम टू इडू नेशनल। दोस्तों आज 12 मई 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स लाता हूं। इसी तरह 12 मई 2023 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में G20 की तीसरी बैठक कहां शुरू हुई है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, गोवा, पुणे, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है गोवा। गोवा में G20 की तीसरी बैठक शुरू हुई है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का मेजबानी किस देश ने किया है? आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, रूस, मालदीव, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जर्मनी। जर्मनी ने अभी पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का मेजबानी किया है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले देशों में कौन सा देश प्रथम रहा है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, जापान, रूस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। भारत 60% वैश्विक मातृत्व मृत्यु वाले देशों में प्रथम रहा है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का क्रेडिट प्रदान किया है? आपके ऑप्शंस हैं 1 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन डॉलर, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 बिलियन डॉलर। अभी भारत ने श्रीलंका को 1 बिलियन डॉलर का क्रेडिट प्रदान किया है। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं लियोनेल मेसी, राफेल नडाल, मैक्स वर्स्टैपन, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अभी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 जीता है। ये हैं लियोनेल मेसी जिन्होंने अभी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 जीता है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में समलैंगिकता को अपराध के श्रेणी से मुक्त किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने किया है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, श्रीलंका, रूस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका ने अभी समलैंगिकता को अपराध के श्रेणी से मुक्त कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने एचएसबीसी बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं 1.73 करोड़, 1.74 करोड़, 1.75 करोड़, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1.73 करोड़ रुपए। यानी आरबीआई ने अभी एचएसबीसी बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए बढ़ते हैं अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में एक्सचेंजर इंडिया के सीएमडी कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं आशुतोष दीक्षित, अजय विज, अनंत माहेश्वरी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अजय विज। अजय विज अभी एक्सचेंजर इंडिया के सीएमडी बने हैं। ये हैं अजय विज जो कि एक्सचेंजर इंडिया के सीएमडी बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अब नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, इनमें से कोई नहीं।
और इस प्रश्न का सही उत्तर है योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के श्री सन्मुखानंद ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया है। योगी आदित्यनाथ का यह अवार्ड यूपी विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने लखनऊ से आकर ग्रहण किया। चलिए बढ़ते हैं अब आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में कब इंटरनेशनल अर्गेनिया डे मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 9 मई, 8 मई, 10 मई, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 मई। 10 मई को अभी इंटरनेशनल अर्गेनिया डे मनाया गया है। अब अर्गेनिया डे का इतिहास अगर जानना चाहते हैं तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने 1988 में ऑर्गेनिक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में स्थानिक उत्पादन क्षेत्र को नामित किया। साथ ही सभी जानते हैं कि मानवता के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में 2014 में ऑर्गन ट्री के बारे में लिखा गया था। इसके अलावा दिसंबर 2018 में FAO ने मोरक्को में एट सोआब एट मंदसौर के क्षेत्र में ऑर्गन आधारित कृषि सिल्वो देहाती प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी। फिर अंत में 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस घोषित किया। तो दोस्तों, अगर यह करंट अफेयर्स आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।